गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे चैप्टर के क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स जो लर्न भी दिए हैं और आप लोगों को राइट भी दिए हैं। इसमें एक टॉपिक ये भी है आपका कि सपनों का भारत, सपनों का भारत। अब इस टॉपिक के आपको क्वेश्चन आंसर्स इसमें दे रखे हैं। ये देखो, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषी क्या होते हैं? जो ऋषि मुनि होते हैं, तो उनके जो सपनों का भारत है और रहेगा। इसमें देखो दो क्वेश्चन बने हैं इस लाइन से। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? जो महान विद्वान थे उन्होंने हमारे भारत के बारे में कैसे सपने देखे थे, लिखिए। उनको लिखना है। तो हमने पढ़ा भी था चैप्टर में, तो इसमें कैसे कैसे सपने देखे। तो लेखक कह रहा है इसमें कि मेरे विचार से हमारे विद्वानों ने भारत के लिए सपना देखा था कि भारत में कोई गरीब, दुखी, निरक्षर ना हो। ना कोई भारत देश में गरीब हो, ना कोई दुखी हो, और ना ही कोई अनपढ़ या निरक्षर हो। सभी स्वस्थ हों। सभी कैसे हों? स्वस्थ हों। देश भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, घृणा, चोरी, लूट खसोट आदि से मुक्त हो। ये सारी बुराइयां हमारे देश में ना हो। कौन कौन सी हैं? भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, घृणा, चोरी, लूट खसोट आदि, इनसे मुक्त हो। लोगों के बीच समरसता हो, अर्थात तालमेल बना रहे, और सभी प्रसन्न हो। क्या हो? सभी प्रसन्न हो। तो बेटा ये हमारा ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 पॉइंटों में इसका आंसर होगा। भारत के लिए सपना देखा कि कोई गरीब, दुखी या निरक्षर ना हो और सभी स्वस्थ हों। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, देश भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, घृणा, चोरी, लूट खसोट आदि से मुक्त हो और लोगों के बीच तालमेल हो और सभी प्रसन्न हो। ये इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा। जैसे ही वीडियो को पढ़ोगे 2 बार अपने मन में मनन करना, अपने आप लर्न हो जाएगा। सेकंड है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। आपके जो सपने हैं उनका भारत कैसा होना चाहिए। तो हमारे सपनों का भारत प्रदूषण मुक्त कैसा हो? प्रदूषण से मुक्त हो, हरा भरा तथा विकसित देश के रूप में हो। देखो, प्रदूषण मुक्त हो, हरा भरा हो और विकसित देशों के रूप में हो, जिसमें हर हाथ में काम हो, सभी मनुष्यों को काम मिले, सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य तथा पेट भर भोजन मिले। ऐसा क्या कर रहे हैं हम? कल्पना कर रहे हैं कि हमारे सपनों का भारत ऐसा हो। लोगों में परस्पर भाईचारे तथा एक दूसरे के लिए प्यार एवं सम्मान हो। भारत एक बार पुनः ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु की संज्ञा से विभूषित हो। तो बेटा इसमें भी देखो 3-4 पॉइंट्स बन रहे हैं। पहला बन रहा है कि सपनों का भारत प्रदूषण मुक्त, हरा भरा और विकसित देशों के रूप में, हर हाथ को काम हो, सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य तथा पेट भरकर भोजन मिले, लोगों में परस्पर भाईचारे और एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हो, और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के संज्ञा से विभूषित हो। ये आपके दोनों क्वेश्चंस हैं। अभी आप ये भाषा की बात में देखिए। भाषा की बात में लिखा हुआ है आपके कि 2 शब्दों के मिलने से समास बनता है। आपने समास पढ़ा, 2 पदों के योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो 2 शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार द्वंद्व समास है। आप लोगों ने पढ़ा था कि एक प्रकार समास का कौन सा है? द्वंद्व समास भी है। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जो दोनों, पहला पद भी और दूसरा पद भी, दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व अर्थात स्पर्धा, होड़ की संभावना होती है, और किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम और परम, तो और का लोप है, और जहां आता है तो द्वंद्व समास है। तो देखो, चरम और ये बीच में कौन सा साइन है? योजक चिन्ह। तो चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। देखो, और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। ये कभी कभी योजक चिन्ह ना लगाकर एक साथ भी
लिख दिया जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर तुम्हें लिखने हैं, हमारे चैप्टर में आए हैं, जिसमें पहला आया है, देखो, भूख और प्यास, ये हमारे चैप्टर में आया है। पहला क्या है? भूख और प्यास। तो इसमें क्या लिखेंगे? भूख योजक चिन्ह लगाकर, प्यास। दूसरा है हंसना और रोना, हंसना और रोना, तो हंसना और योजक चिन्ह लगा के रोना। आते और जाते, राजा और रानी, चाचा और चाची, सच्चा और झूठा, पाना और खोना, पाप और पुण्य, स्त्री और पुरुष, राम और सीता, आना और जाना, फल और फूल। इनके बीच में सभी में हम योजक चिन्ह लगाएंगे, जिससे ये कौन सा समास बन जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास बना है ये हमारा? द्वंद्व समास। अब देखो, पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज के लिखने हैं। तुम्हें पाठ में आए तीनों संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीनों संज्ञाएं होती है। अब व्यक्तिवाचक में तो हम किसी व्यक्ति विशेष का जहाँ बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति विशेष में देखो, भारतवर्ष आया है, तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, कृषि और वाणिज्य, ये तो कौन सी संज्ञा होगी बेटा? हमारी व्यक्तिवाचक, ये हमारे पाठ में आई है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी जाति विशेष का बोध हो। तो जाति विशेष के लिए समाचार पत्र, समाचार, देश, आदमी, व्यक्ति, गहर, आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, मनीषी, जीविका, एसेट्रा, बहुत सारे हमारे आए हैं। और भाववाचक में जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भाव, दुख, विषाद आदि का पता चले, वहाँ कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। इसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, चिंता, ईमानदारी, मूर्खता, सच्चाई, आस्था, भ्रष्टाचार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, स्वास्थ्य, एसेट्रा, बहुत सारे वर्ड हमारे आए हैं। तो ये इसमें कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो ये मैंने आपके इसमें भाषा की बात के दोनों आपको समझने हैं केवल, और जो ये सपनों का भारत, इसके ये जो दोनों क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं और इनको अच्छे से पढ़ के याद करना। धन्यवाद।